सर जीआरएससी पहला नाम है और ये पहली बार डिस्कस नहीं हो रहा है आपसे। आई थिंक आप बोलेंगे कि जब भी आप आते हैं शो पर तो इस स्टॉक की तो चर्चा हो ही जाती है। आपने लोअर लेवल्स पे रेकमेंड भी किया था जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी। तो आज इसने 3,521 रुपये 30 पैसे का बना दिया सर रिकॉर्ड हाई। एक महीने में 80% और इस साल की अगर हम बात करें तो ये शेयर सर 100% से ज़्यादा यानी कि 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है इस साल, यानी कि YTD 2025 में अब तक जो 5 महीने बीते हैं। लगातार इस कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नए MOU से साइन कर रहे हैं। और अब इन्होंने जर्मनी की एक कंपनी है कास्टन रेडर के नाम से, जिसके साथ मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट किया है। सर ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है, MOU तो बहुत बार सुना है, ये MOI इन्होंने साइन किया है। 4 मल्टीपर्पज़ वेसल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए ये MOI साइन किया गया है। जीआरएससी अभी भी बने रहे सर। डिफेंस स्टॉक्स को क्या लेकर क्या व्यू है आपका? सर देखिए, जीआरएससी की हम बात करें रिजल्ट्स के बाद इट हैज प्लेड इट्स पार्ट और करेक्शन दिखा चुका है। डिफेंस स्टॉक्स में तो सर बने रहना ही है, मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किस किस्म का अपसाइड देख रहे हैं। और बहुत कंफर्टेबली आप देखें, आपको 3800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन वेरी नियर फ्यूचर। बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें, इसका अपसाइड बाकी है। ठीक है। इंडीजीन सर, इसको लेकर भी आपकी राय दीजिएगा। और कल क्या हुआ था, कल ब्लॉक डील हुई थी, तो ब्लॉक डील के बाद ये शेयर गिर गया था। कार्लाइल ग्रुप ने कल जो ब्लॉक डील हुई थी पूरी अपनी जो 10.25% के आसपास की हिस्सेदारी उससे एग्जिट कर दिया। 591.02 से लेकर 591.84 ये रेंज है जिसके बीच में ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची गई है। लेकिन अपडेट जो आया कल बाजार बंद होने के बाद उसके मुताबिक कुछ 5 बड़े नाम हैं जिन्होंने इन शेयरों को खरीदा है और ये खरीदे गए हैं 591 से 591.48। ये प्राइस है। 627 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, करीब 4.5% हिस्सेदारी खरीदी गई। जो नाम आया ना सर वो इंटरेस्टिंग है। एक तो ईस्ट ब्रिज कैपिटल, यूएस की एक फर्म है कैपिटल ग्रुप करके, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड के नाम से इन्होंने स्टेक लिया है। सोसाइटी जनरल का नाम आया सर। अजीम प्रेम जी का जो इन्वेस्टमेंट आर्म है सर PI अपॉर्चुनिटीज़ AIF, इसका नाम यहाँ पर आया। और उसके साथ साथ सर अबैकस एसेट मैनेजर वाले सुनील संगानिया जी, इनका भी नाम इनके बायर्स की लिस्ट में आया। तो इससे शेयर को मिल गया उत्साह, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि अभी भी ये जो शेयर है कभी 3.5% के आसपास का आप मूव दिखा रहा है। 614 का हाई था, 610.60 के आसपास है। तो इतने बड़े नाम सर आ रहे हैं सामने, इतने बड़े बड़े बायर्स हैं, तो इन लेवल्स पर भी ले सकते हैं। वैसे ये लो लेवल से काफ़ी अच्छा चल चुका है। सर देखिए, फ्रेश एंट्री मैं करंट लेवल्स पे ना बहुत कंफर्टेबली दे नहीं पाऊंगा। उसके पीछे का कारण है कि इसको देख के अभी ऐसा लग रहा है 632 636 लेवल्स पे जाके ना इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जो कि नियर टर्म में तो ये ब्रेकआउट नहीं करता। अब इसमें अगर एंट्री लेवल हम पूछें तो वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे जब आता है ना, वहां पे कंफर्ट आता है सर। 586 से 578 इस रेंज में अगर हमको मिलता है तो वहां पे फ्रेश एंट्री फॉर मीडियम टर्म हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे अपसाइड थोड़ा सा लिमिट होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेश एंट्री तो मैं सजेस्ट नहीं। ठीक है, परफेक्ट है सर। सेंट्रल बैंक, क्योंकि बैंकों की हम बात कर ही रहे हैं, एक्सिस बैंक के जरिए हमने निजी बैंक को टच किया। ये ज़रा एक बार PSU बैंकों पे भी आपकी राय दे दीजिए। इस बैंक में हुआ क्या है सर, इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री ली है। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस का इन्होंने 24.91% स्टेक लिया, ऑलमोस्ट 25% स्टेक है ये। 451 करोड़ रुपए की रकम है जिसमें ये स्टेक इनकी ओर से खरीदा गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री हुई है और इसके लिए RBI, CCI, IRDAI यानी कि जो इनका इंश्योरेंस रेगुलेटर है, सबसे इनको मंजूरी मिल चुकी है। अब इसका चार्ट लेकर आइए सामने एक बार। चार्ट में सर दिख रहा है कि अभी अभी थोड़े दिन पहले ही इसमें एक फ्रेश बाउट ऑफ सेलिंग हमने बनती हुई देखी है। तो हैज़ दिस समथिंग टू डू विद दिस स्टेक दैट दे हैव अक्वायर्ड, या फिर ये पॉलिसी का मूव है सर कि चल चुके हैं स्टॉक, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है? नहीं नहीं सर, ये तो अभी चले ही नहीं। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ। और सर, PSU बैंक्स के लिए तो मेरी एक अलग ही कितनी बार बात हो चुकी है, और मैं हमेशा बोल रहा हूँ सर, खरीद लीजिए इस स्टॉक का। सर सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, करेंट प्राइस आप देख रहे हैं 40 रुपए 20 पैसे। सर इसकी बुक वैल्यू है 40 रुपए 80 पैसे। बुक वैल्यू से भी नीचे? बुक वैल्यू से भी नीचे है। और सर बेसिक, मतलब द मोस्ट बेसिक थिंग जो हमने अपनी पढ़ाई में पढ़ा है कि बुक वैल्यू से नीचे अगर कोई शेयर होता है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है। और सर इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर? हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर?
सर इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर नहीं बोलेंगे, सेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस होता है। और सर पीएसयू बैंक्स में आप देखें, मैं अभी रीसेंट टाइम से बहुत ज्यादा बुलिश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरबीआई को डिविडेंड गया उसमें भी आप देखिए पीएसयू बैंक का एक अच्छा हाथ था। उसके साथ साथ जो हम ग्रॉस एनपीए लेवल्स की बात कर रहे हैं, क्वार्टर 4 में भी आप देखें पीएसयू बैंक्स हैव परफॉर्म क्वाइट वेल। तो सर इनका अब अपसाइड बनता ही बनता है। और इसके लिए मैं जरूर आपको बोलूंगा कि अगर आपको एंट्री करनी है तो आप करंट लेवल में भी ले लीजिए। अगर हम्म। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा करेक्शन का वेट करूंगा तो ज्यादा हम्म। वेट मत करिएगा, 38 रुपए आए खुशी खुशी ले लीजिएगा। हम्म। और अगर आप इसको बहुत नियर टर्म के लिए भी लेते हैं तो मैं बोलूंगा 50 रुपए आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और 50 रुपए के बाद अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 64 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी कोई लेवल नहीं है, आराम से रखिए, बहुत अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब पॉलिसी के चलते कोई 19-20 हो भी जाता है तो और भी अच्छा मौका हो जाएगा लेने का। हाँ बिल्कुल सर, मैं बोल रहा हूँ 38 रुपए करीब आए, कल 38 37 रुपए भी, अगर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिसी खराब होगी और बैंक निफ्टी करेक्ट कर जाएगी, एक चांसेस की बात कर रहा हूँ सर। अगर ऐसा होता है तो वो भी आप कर लीजिएगा, मतलब कल को ऐसा नहीं हो कि अगर ऐसा पॉलिसी अच्छी आ गई और बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ गई तो मैं ही ट्रोल हो गया कि ये तो आके बोल रहा था पॉलिसी खराब होगी, देखो पॉलिसी अच्छी आ गई, बेकार एनालिस्ट। वो नहीं सर, एक डर है वो मैंने बताया था बस। फेयर इनफ सर। अच्छा, एंजल वन, इसके मंथली अपडेट्स आए सर मई महीने के। इन्होंने बोला है कि इनका जो ग्राहक बेस है वो 34% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और 3.195 करोड़ पर इनका जो ग्राहक बेस है अब पहुंच गया है। हालांकि सर इनके जो एवरेज डेली ऑर्डर्स हैं और जो वॉल्यूम्स ये रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ये एडीओ एवरेज डेली ऑर्डर्स, ये 23.4% घटे हैं। ये घटकर अब आ गए हैं 57.9 लाख पर। और इनके वॉल्यूम्स में भी कुछ इन्होंने ड्रॉप रिपोर्ट किया है, लेकिन ज़्यादा जो इनके ग्राहक है उसके ऊपर बाजार का फोकस है। स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है सर इस अपडेट के बाद। आपकी राय सर, 3256 के आसपास एंजल वन कैसा लगता है आपको? सर देखिए अब ना मैं इसमें ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है हम्म। यू शुड बुक सम प्रॉफिट्स। और ठीक है। आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप स्मोक आउट और करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम मैं बोलूंगा 3380 लेवल्स पे आता है, प्रॉफिट बुक कर लें। फ्रेश एंट्री अगर आप खोज रहे हैं तो मैं इन लेवल्स पे आपको बोलूंगा थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। हम्म। अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी अप्रोच लेके चलेंगे तो 2840 रुपए के आसपास आता है, तो वहां फ्रेश एंट्री लेनी बनती है। अभी फ्रेश एंट्री नहीं, अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है। ठीक है, डॉक्टर एडिस पे क्या राय देंगे सर? आज 1300 का लेवल भी पार हुआ। दो खबरें हैं यहाँ पर। एक तो एलआईसी ने इस कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको और ऊपर की ओर बढ़ाया है। 1.03% स्टेक इन्होंने अप्रैल ऑनवर्ड्स यानी कि इस वित्त वर्ष में लिया है। पहले उनका स्टेक था 7.19%, अब वो 8.22% पर हो गया। आज एक एचएसबीसी की रिपोर्ट भी आई जिसमें इन्होंने अपग्रेड किया है, होल्ड से बाय किया है, और टारगेट 1235 वाला 1445 किया। ये कह रहे हैं कि इनकी कोई शुगर को लेकर, डायबिटीज़ को लेकर एक ड्रग है, वो शायद इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आप भी मानते हैं सर 1450 ऑन कार्ड्स? सर देखिए स्ट्रेट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ ये जिस तरीके से मूव कर रहा है आपको एक बार 1350 1356 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है, और वहां पे थोड़ा सा इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो जी। टाइम स्पेंड करने के बाद ये 1420 रुपए तक का लेवल आपको दिखा सकता है। बट क्या उसके चलते आप इसमें बाइंग करें? मैं बोलूंगा इस लेवल पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दें। और 1250 रुपए के आसपास मिले तो जो अपसाइड के दो लेवल्स हैं उन पे आप एक बार बाइंग इनिशिएट, उन लेवल्स के लिए बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और 1250 पे अगर आप ले भी लेते हैं और पोजीशन मेंटेन करते हैं तो एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनता है इसका, जो कि है 1201 रुपए का। 1201 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस पे 1250 रुपए पे आप इसमें खरीदारी करें। उन जो दो आपको लेवल्स दिए हैं उनके लिए करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं बनती। ठीक है, थोड़ा नीचे मिले 1250 के आसपास तो डॉक्टर रेड्डीज को आप खरीद सकते हैं। डायमंड पावर इंफ्रा सर, इनका ओएफएस लॉन्च हुआ है। 7%, आज लोअर लेवल से 7% तक की रिकवरी दिखी है सर। 6% का ये ओएफएस है, जिसमें प्रोमोटर जो हैं इनके मोनार्क इंफ्रा पार्क्स और जीएसईसी ये अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। बेस जो साइज़ है वो 4% का है, जिसमें ग्रीन शो ऑप्शन है 2% का। अब 95 रुपये का सर फ्लोर प्राइस था, 12% डिस्काउंट पर। जाहिर सी बात है स्टॉक नीचे खुलना ही था, और उसके बाद हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। दो सवाल है सर, एक तो सिंपल, ओएफएस में कल जब रिटेल के लिए खुलेगा पैसा लगाना या नहीं लगाना? और दूसरा, पहले क्या होता था सर, डिस्काउंट पर ओएफएस आता था तो एक दिन तक
स्टॉक नीचे रहता था, अगले दिन स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलती थी। आज हुआ ये हुआ कि डिस्काउंट पर ओएफएस था तो स्टॉक नीचे खुला, लेकिन वहाँ से रिकवरी आज ही आ गई सर। आज ही ओएफएस लॉन्च हुआ डिस्काउंट पर, उसके बाद लोअर लेवल से 101 के आसपास से आप देखिए 11 रुपये की रिकवरी स्टॉक में आ चुकी है। सर देखिए एक्चुअली क्या है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग मैं देख रहा हूँ, बट फ्रैंकली आई हैव नॉट मॉनिटर्ड द कंपनी। मैं फंडामेंटली इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो मैं सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करूंगा कि ओएफएस पे अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उससे एक बार कर सकते हैं अगर चाहें तो। और जिस तरीके से ये लेवल दिखा रहा है, ये 108 रुपए आप देखिए, थोड़ा सा क्रूशियल लेवल बन जाता है सर इसके लिए। अगर थोड़ी सी दूरी बना लें तो ठीक है, और अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं बोलूंगा 130 रुपए के आसपास जाए तो आप एग्जिट करें। मतलब आई एम सो सॉरी, आई एम कंफ्यूज्ड इन गिविंग एनी राइट कमेंट्री, बिकॉज सर फंडामेंटल्स मैंने मॉनिटर नहीं किए हैं, और जो ठीक है, वैल्यूएशंस मैं देख रहा हूँ मुझे कम चीजें समझ में आ पा रही हैं, तो आई शुड नॉट बी कमेंटिंग अबाउट ठीक दिस। है, नो वरी सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। एक डेकन गोल्ड माइन है सर, इसमें आज हमने 14 साढ़े 14% तक का अपमूव बनता हुआ दिखा। इनकी एक एसोसिएट कंपनी है जियो माइसोर सर्विसेज इंडिया के नाम से, जिसको APPCB यानी कि आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से CTO मिला है, यानी कि कंसेंट टू ऑपरेट। इनकी एक माइन है, एक प्रोजेक्ट है इनका जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट के नाम से, जिसको कंसेंट टू ऑपरेट यानी कि CTO मिलता हुआ दिखा, यानी कि ये अब प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था सर, ऑप्टिमम जब इनकी प्रोडक्शन हो जाएगी सर तो 750 किलो गोल्ड का उत्पादन सालाना ये कर पाएंगे, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना एक्शन इसमें दिख रहा है। इस पर कोई राय आपकी सर? सर देखिए इसमें ना मुझे प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। टेक्निकल लेवल्स पे तो ये अभी जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है आपको 176 रुपए तक भी ये दिखा दे। फ्रेश एंट्री इज अ बिग नो। इसके पीछे का एक सिंपल कारण दे देता हूँ सर। क्वार्टरली सेल्स वैल्यू 84-85% से डाउन साइड पे आई है। रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड 21.11 पे है। और आप देखें कि बुक वैल्यू जो है ये मुझे सबसे ज्यादा विचलित कर रही है। 15 रुपए की बुक वैल्यू है। इट इज ट्रेडिंग मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। रिटर्न ऑन इक्विटी -14.5%, और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता ही दिया था जिस तरीके से इसका चल रहा है। आई वुड सजेस्ट वी हैव बेटर ऑप्शंस, आप उनमें दिमाग लगाएं, और अगर आपने पोजीशन ले रखी है हायर लेवल पे, एक बार एग्जिट कर लें। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में मिल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेकन गोल्ड माइंस में नहीं नज़र आ रहा है। इसी के साथ हमारा जो खास सेगमेंट है बदिंग स्टॉक्स, उसको यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं।